डरना। मैं तेरे बलि की खबर पूछने आया हूं। बोल, जिंदा है? और मैं तो ये भी पूछने आया हूं कि वो जिंदा क्यों है? इस बात से डर हुक्म कि बाली मरा नहीं। और इस बात से भी मैं डरूं कि बाली मरा नहीं है। वो जिंदा होके कहा है ना, तो उसे कहना डाल बाली, हुक्म फिर आ जाएगा। अब तुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी हुक्म। तेरी गोलियों का शुक्रिया अदा करने आ पाएगा। ओए हुस्ना पिट्टिए, और तेरे बड़े भरोसे हैं बाली पर अल्लाह जानता है वो मेरी गोलियों से मरे ना मरे। तेरी बातें मरवाएंगी उसे, अल्लाह जानता है तेरी बातें मरवाएंगी उसे। जा बेटा, यहां से जा, और मुड़ मुड़ के इस दरवाजे पर आने की गलती ना कर। जा। चल। तेरी बात मान लेता हूं, और एक बात याद रखना माई, यहां इस दरवाजे पर आने की गलती मैंने बार बार करनी है, बार बार करनी है। तूने कजले वाली बात मानी है, ना दरवाजे को कुंडी लगाई है। चल, नहीं तो ना सही। मामा नहीं चाहती कि मैं बाली से मिलने जाऊं। मामा तो चाहती थी कि मैं भी बाली से मिलने ना जाऊं। तुम अपने पैरों पर चल सकती हो ना, इसलिए। तुम भी अपने पैरों पर चल सकते हो। मेरा तो अपने पैरों पर एतबार टूट गया है अभी, या फिर मामा को टूटते हुए देखकर मैंने ये एतबार तोड़ दिया। तुम 2 कदम चलकर बुज़दिली के रास्ते की तरफ मुड़ गए हो रामिस, and I'll miss you। मैं तुम्हारे साथ ना भी चलूं, फिर भी तुम्हारे साथ हूं ना। मुझे साथ लेके जाने के बजाय मेरी दुआएं साथ ले जाओ। तुमने फिर से चलना सीखा है तो मामा के रास्ते पर चल निकले हो रामिस। Pity on you। मामा के रास्ते पर नहीं चलूंगा रावी, मैं फिर से व्हील चेयर पर बैठ जाऊंगा और समझूंगा
मैं चल नहीं सकता। परेशानी वाली बात मुक गई जोरा, उसे होश आ गया है। अपना खून दे के आया हूं, उसे होश कैसे ना आता? कोई खुशी नहीं हुई तुझे? नहीं, नहीं हुई। वेरी स्ट्रेंज। पर क्यों नहीं हुई खुशी? टेल मी प्लीज। आप भी कहती हो खाला कि बाली मर जाए? मैं कब कहती हूं कि बाली मर जाए? पर ये तो बता जज्जी, मौत से कोई कितनी बार बच सकता है? कितनी बार बचेगा वो? मौत उसका पीछा कर रही है। हुक्म आया था, बंदा पूछे क्यों आया था? मैं पूछूंगा कि वो क्यों आया था। रुक जज्जी, ठहर। ना ना खाला ना, अब यार से गद्दारी नहीं होती। बाली को जितना खून तूने दिया है उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, उतना ही काफी है। खून जब दे दिया खाला तो थोड़ा क्या और पता क्या, पर सारा खून तुलने से पहले मैं हुक्म के पिंडे में एक बूंद नहीं रहने दूंगा। जज्जी, होती ना थोड़ा, वरना अपना खून मैं तेरे पैरों में डोल दूंगा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो नहीं जाएगा। वो सुरैया बतूल का बेटा है। आज उसकी बातों से यही लगा कि वो सुरैया बतूल का बेटा है। और आपका प्रॉब्लम ये है मामा कि आप बातें सुनती हैं, दिलों के हाल नहीं भरती। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुमने मां को शिकस्त देने की ठान ली है। नहीं मामा, एक बार मैंने यावर अंकल से कहा था, मां को कोई हरा नहीं सकता। और आपसे कहती हूं कि सुरैया बतूल कभी जीत नहीं सकती। मैं पुत्र जी बड़ी देर से ये अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अस्पताल में पड़े बाली के आपको घर जाने की जरूरत क्यों पेश आई। उसकी खबर पूछने गया था। खबर पूछने जाना था पुत्र जी तो अस्पताल की शरीफ ले जाते ना। आपका नाम सुनकर उसने कोई और तो नहीं जाना था। एक बारी उठ जाए ना बाजी तो अपने हाथों से कब्र में लटाऊंगा उसे। कब्र में लटाना जरूरी है पुत्र जी? कब्र में लटाना जरूरी है बाजी।
सुना है कि बाली की मंगेतर बड़ी सोहनी है। मैंने तो देखा है बाजी, सियालों की हीर लगती है। अश्के वही हुक्मा, अश्के सियालों की हीर लगती है। और आप पुत्र जी, आप क्या लगते हैं? आपको यह शक हो गया है कि आपकी शक्ल रंग से मिलती है। ना पुत्र जी ना, आपकी ना शक्ल रंग से मिलती है, ना ही करतूत। अब मुझे तो तरस आता है भाई उस पे। अब देखिए ना, बाली मर गया तो वो तो बेचारी कली रह गई ना। ना कोई कली रह जाए हुक्म साहब, तो वो हुक्म से ब्याह तो नहीं ना करती। वो ब्याह हमें ना करे बाजी, हमें ना करे। मतलब अब वो हुक्म से ब्याह नहीं करेगी तो हुक्म कोई अथरू डोल के वापस नहीं आ जाएगा। अबाजी, किसी दूजे की डोली में भी बैठने नहीं दूंगा उसे। हाँ तो जी, आप फिल्मों में क्यों नहीं काम करते? इस तरह की वारदातों के लिए तो आप बकायदा फनकार हुए ना। अब मेरा उसके बुए पर जाना बाजी ऐसे ही है जैसे कोई रिश्ता मांगना चाहता है। माशाल्लाह पुत्र जी, माशाल्लाह। ना पर इससे पहले तो ये काम अब्बा जी नहीं करते थे। इसलिए तो कहता हूं अब्बा जी, उसकी मां के पास जाएं और उसे बताएं उसे कि हुक्म ने जोरा को पसंद कर लिया है। एक बार फिर माशाल्लाह पुत्र जी, एक बार फिर माशाल्लाह। यानी 4 दिहाड़े पहले आपने उसके मंगेतर को गोलियां मार के अस्पताल लटा दिया है, और आज आपका यह हुक्म है कि आपके लिए उसका रिश्ता मांगे। पुत्र जी, आप अपना दिमाग किसी सियाने से डॉक्टर को चेक कराएं। बल्कि मेरा मशवरा यह है कि आपके केस में डॉक्टर का सियाना होने की भी जरूरत नहीं है। बात अब्बा जी दिमाग की नहीं है। वो भी कैसे सकती है पुत्र जी? दिमाग और अकल से आपका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अब्बा जी सीधी तरह ये बोले हाँ कि ना। आप ये पूछे पुत्र जी कि उनकी तरफ से हाँ होगी कि ना। उनसे तो मैं आप पूछ लूंगा अब्बा जी। तो फिर पुत्र जी कुछ पूछने के बजाय हाथ उठाकर दुआ करें कि बाली मर जाए। अल्लाह इसका करेगा क्या? हुक्म को मारूंगा, उसकी लाश को जोरा के कदमों में बिछाऊंगा। तू तो कहता था उधर मत्था नहीं लगाया जाता, उधर पाया माफी लिखकर भेजूंगा।
मास्टर साहब हुक्म को मानने गया, कहता ऊपर माफी लिखकर भेज दूंगा। रोके उसे मास्टर साहब। इस बार वो आप रोकेगा मौजू। जो उससे डरता हो उसे जब वो जरूरी समझता है आप रोक लेगा। हाँ। जी मैं अस्पताल से आया हूँ और पानी को तो होशी को आज गए हैं। और ये ना कहो मुझे, और मेरी जान निकलती है, अपने पिंडे का खून दिया है उसे। उसने तो खून की उल्टी कर दी है। खून की उल्टी करने से डॉक्टर कह रहे सारी नींदें उल्ट गई हैं। तुझसे मत्था नहीं लगता मौला, तुझसे मत्था नहीं लगता, नहीं लगता। चल मेरे साथ। कहाँ? अस्पताल। जज्जी, तूने तो कहा था उसे होश आ गया। सुना उसे बड़े सोरों की निद्र आई है। सोरा मतलब उसने होश गुम कर दिया है। सोरा वो जिंदा है सोरा, पर जिंदगी उसके कलबूत से बकरी होने की जिद कर रही है। सुना मेरे खून की बोतल भी उसके कम नहीं आई। जाने के लिए तैयार नहीं हुए। मौत का रास्ता कैसे रुकेगा? वहां डॉक्टर्स ने बाली को लाइलाज कहती है। जाओ, अब तुम चल सकते हो। चल सकते हो तो अपने प्यारे भाई की जान बचाने के लिए चले क्यों नहीं जाते? जाओ, मैं तुमसे कह रही हूं, कहो तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दूं? Or would you like to be dropped? मैं नहीं छोड़ूंगा मां। पागल हो गए हो? तुम अपनी बहन को इस खैराती मिशन में अकेला छोड़ दोगे? मैं नहीं जाऊंगा मां। सुना है तुम नहीं जाओगे तो वो मर जाएगा। तुम्हारी बहन चाहती है
कि वो तुम्हें बाली और मौत के दरमियान खड़ा कर दे। अमेजिंग। मैं अपनी मामा को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। How compassionate, sweetheart. I don't need your compassion. I love you, Mama. I love you too. वो नहीं आएगा यावर अंकल। क्यों? वो शायद किसी गिरने वाले को सहारा देना चाहता है। अगर बाली को कुछ हो गया तो? ये तो मैं सोचती हूँ यावर अंकल। आप क्या सोचते हैं? मैंने उसकी सिस्कियों में बाली के लिए दुआएं रखी देखी है। और डॉक्टर कहते हैं कि बाली को दुआओं की जरूरत है। दुआएं घर से अस्पताल का सफर तो कर सकती है ना यावर अंकल? आइए यावर अंकल, मैं उसकी सिस्कियों में रखी हुई दुआएं उठा लाई हूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बाजी। डॉक्टरों ने बाली की दवा बंद करके उसके रिश्तेदारों से उसके लिए दुआ करवानी शुरू कर दी है। और आप तो समझदार हैं बाजी, सिर्फ दुआ से बंदा नहीं बचता। पहली बात तो यह है पुत्र जी कि मैं बाली की वजह से परेशान हूं, और दूसरी बात यह है कि अगर बाली मर भी गया तो मेरी राह में तो कंधे ही खिला गया ना। वो आपकी राह के कंधे तो मैंने चुन दिए अब्बा जी। अब ये दूजा कौन है? आप जनाब हुक्म साहब, आप कोई मामूली किस्म के कंधे तो नहीं है। आप तो पैर के बजाय सीधा आंखों में चुभते हैं। बात रब्बानी को जो मेरी समझ में नहीं आई। तू बेटा अपनी समझे जोरा के दरवाजे पे छोड़ है। अब तेरे दिल की मर्जी है, वो समझे ना समझे। ना रिश्ता मांगने में बुराई क्या है अब्बा जी? ना पुत्र जी, अब मकतूल के वारसों से ठीक उसके कातिल के लिए ठीक उसकी मंगेतर का रिश्ता मांगना, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होगा ना। वो बेटा जी आपको खाने के लिए जहर तो दे सकते, जोरा का रिश्ता नहीं देंगे। आप बस दुआ करें अब्बा जी कि बाली को किसी की दुआ ना लगे। लो, अब दुआ भी मैं ही करूं। मैं बात अगर दुआ तक ही आनी थी पुत्र जी, तो चौथी गोली इस्तेमाल कर लेनी थी। तो फिर चौथी गोली कोई दुआ आज नहीं गई अब्बा जी।
चौथी गोली तो नहीं गवाची हुक्मा, पर तू गवाच गया है, तू गवाच गया है हुक्मा, गवाच गया है। यहाँ बाली के जानने वालों में से कोई नहीं है क्या? मैं हूं, मैं खाला हूं उसकी। तुम कौन हो? मैं राबी हूं, उसकी बहन। मैं गवाही देता हूं, जिसका नाम बाली है, जो सुरैया बतूल का दुश्मन है, जिसे अपने घर के दरवाजे पर धुतकार दिया गया, वो मेरा भाई, मेरा वो सुरैया बतूल का बेटा, जो अपनी ममता को अपनी अना के लॉकर में रखकर भूल गई है। खैर तो है ना चाची? तू तो अस्पताल गया था। अस्पताल से आ गया हूं मास्टर साहब। मुझसे पाली के दरवाजे पे खड़ी मौत नहीं देखी जाती मास्टर साहब। जाए बुज़दिला। मैं बुज़दिल नहीं हूं मास्टर साहब। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे सारे सांप बाली को दे दे, मेरा सारा खून बाली की रगों में डाल दे। पर मास्टर साहब वो खून की उल्टी कर देता।
बात छोटे तबीबों के हाथ से निकल जाए, बड़े तबीब की तरफ देखते हैं और उसकी जनाब में कोई इलाज नहीं है। सब कहते हैं दुआ करो, सुन के मेरा रोना निकलता है मास्टर जी। चलिया, किसी की मोहब्बत में रोना दुआ करने का असली तरीका है। हाँ, असली तरीका। सुनो, तुम चले जाओ। मैंने कहा मानो मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे कहने आई हूं रामेश, उस मौत को टाल दो जो तुम्हारे जाने से टल सकती हो। मैं कुछ भी कहूं, लेकिन वो हयात अहमद का बेटा है। तुमने तो कहा था तुम नहीं आ गए। मैंने मामू को हराने के लिए सोचा कि खुद हार जाऊं। मेरे हारते मामा ने हथियार डाल दिए। सच बताएं डॉक्टर साहब, वो बच तो जाएंगे ना? सच तो ये है कि हम ठीक से कुछ कह नहीं सकते। तो फिर आप डॉक्टर किस बात के हैं? तुम चुप रहो। आप अल्लाह पर भरोसा रखें। भरोसा कोई आप पर नहीं है, ये तो बस कार्रवाई है जो आप भी कर रहे हो, हम भी। देखें, मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। झूठ! तकलीफ को समझते तो हमारी तरह काट न रहे होते। तुम चुप क्यों नहीं करते? तू चाहती है सब बाली की तरह चुप कर जाए। चलो बात तो बता सोंगे, इसे डॉक्टर लाइलाज कह देते हैं, वो लाइलाज हो जाता है। और सुनो ना, तुझे तो सब तबीबों का तबीब कहते हैं।
लगता है हमारी कोशिशें रायगां चली गई।